नवंबर तक, नवंबर में 7 नवंबर से शुरू होगा मेरे ख्याल में। पहला 7 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, 3 दिसंबर को गिनती शुरू हो जाएगी। जो ये जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें 3 में तो कांग्रेस का साफ है, मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का और कांग्रेस का मुकाबला है। और वहाँ क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हो रहा है। तो सर 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। जब वो नतीजे आएंगे तो उसका, क्योंकि लोकसभा चुनाव उनके बाद होना है, तो क्या इफेक्ट देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव का लोकसभा चुनाव का? देखिए, वैसे तो अलग अलग होता है इफेक्ट। जिससे आपने देखा पिछली बार लोकसभा में तो हमारी एक सीट भी नहीं आई थी, लेकिन विधानसभा में 31 फौरन बाद ही हुआ था, 31 सीट आई हमारी कांग्रेस की हरियाणा में, और केवल 4000 वोट का फर्क रह गया। 4000 वोट अगर हमारी ज़्यादा आती तो हमारे कई जो उम्मीदवार, कोई 800 से हार गया, कोई 500 से हार गया, वो कुल 4000 और आ जाती तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए, और थोड़ा समय और मिल जाता तो हमारी मेजोरिटी आती। 44,000 वोट और मिलती तो मतलब क्लियर कट मेजोरिटी थी। तो ये है अंतर। लेकिन जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, हरियाणा तो लोकसभा में भी आपके बहुत अच्छा नतीजा आएगा कांग्रेस का, और विधानसभा में भी आएगा। अब जो एशियाड हुए थे, जिस बात की मैं कह रहा हूँ, एशियाड में बहुत अच्छे भारत का प्रदर्शन रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। तो मेरा इनसे, हरियाणा सरकार से ये है कि जो हमारे समय में हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और जो जिस प्रकार से आए थे, किसी को डीएसपी भर्ती किया हमने, किसी को क्लास 1 ऑफिसर भर्ती किया, लेकिन इस सरकार ने 9.5 साल में कोई एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया, एक भी क्लास 1 अफसर नहीं बनाया। और जो 3 करोड़ था गोल्ड मेडल का, वो 5 करोड़ जरूर किया है, वो नाकाफ़ी है। इसका गोल्ड मेडल का 2 से 3 करोड़ किया है सर। तो गोल्ड मेडल वाले को तो 5 करोड़ कम से कम देना चाहिए, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़, ब्रॉन्ज को 2 करोड़, और उनको भर्ती करना चाहिए। डीएसपी के लेवल तक सबको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रोत्साहन जो देना शुरू किया था हमारे सरकार के समय में, उसका ये नतीजा है। जैसे कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ में तो 38 गोल्ड मेडल मिले थे पूरे देश को, उसमें से 22 अकेले हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में भी 6 में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। तो इसी प्रकार जो अब का प्रदर्शन रहा, और ख़ास तौर पर हमारी बेटियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हरियाणा का, तो उनको पूरे एनकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि जो हमारी पड़ोसी प्रदेश पंजाब का युवा जो नशे में डूब गया है, नशे से हटके अपने काम में लग जाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि खेल नीति आपसे बेहतर की है, तो क्यों नहीं डीएसपी? एक बताओ कौन सा डीएसपी भर्ती किया? मैं तो ये जो इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, वो भी मैंने की भर्ती किया था। जोगिंदर शर्मा यहीं रॉक सीधे डीएसपी भर्ती किए थे, ऐसे बहुत थे। उसको किया था पहलवान को, जो क्या नाम, योगेश्वर दत्त को। इस प्रकार से बहुत थे। अब समय है, भर्ती करना चाहिए। क्लास उसमें तो करते नहीं है, 1 में डीएसपी लेवल के क्लास 1 का अफसर बनाएंगे तो उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और खेल नीति आप स्वयं देख लो भाई, यहाँ राजीव गांधी, रोहतक के देखो, राजीव गांधी स्टेडियम बना था, कितना बढ़िया स्टेडियम बना था। उसके ट्रैक पे पानी नहीं मिलता। मैं कई बार सैर करने जाता हूँ, सूखा पड़ा है, जबकि वो खराब हो जाएगा ट्रैक, उसकी कोई मेंटेनेंस। इस प्रकार हर स्टेडियम का यही हाल है, कोई मतलब नहीं इनका उसमें। और आपने ये इसके जो है बार बार कहा जाता है SYL की बात कही। SYL की जहाँ तक सवाल है, SYL तो हरियाणा का हक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम कोर्ट का फैसला है, और ये आज से नहीं,
2002 में फैसला हुआ था। उसमें ये फैसला ये था भी CPWD बनवा के दे, सेंटर की जिम्मेवारी है, उसको खुदवा के देना को। उसके बाद पंजाब ने एब्रोगेट कर दिया जल समझौते को। मैं उस टाइम सांसद था, तो उस टाइम उसके जो प्रधानमंत्री से मिलके और राष्ट्रपति को रेफरेंस करवाया, वो 2017 में फैसला आ गया हमारा कि भाई पंजाब का ये गैर कानूनी था, इलीगल था, एब्रोगेट नहीं कर सकते थे। जब से लेके अब तक क्या कर रही है। जब मीटिंग बुलाई गई, ये फैसला हुआ था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, तो उस टाइम ये हुआ था भाई हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री को मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं, और वहाँ जब मीटिंग थी तो प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री आए थे, उस टाइम राजनाथ थे शायद गृह मंत्री, और उनके सम्मुख ये फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल का, वो भी आए थे, और मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा भाई इसमें कोई एग्जीक्यूशन, बोला ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है। फिर ये हरियाणा गवर्नमेंट का ये क्या स्टैंड था कि हम बैठ के बात करें? किससे बैठ के बात करें? बात करने में, क्योंकि अब कह रहे हैं ये परसों मैंने पढ़ा मुख्यमंत्री जी का बयान कि पंजाब की जिम्मेवारी तो है। पंजाब तो गैर जिम्मेवार स्टेट है ही, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, पंजाब को तो करना पड़ेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला CPWD का जिम्मेवारी लगाई है केंद्र सरकार की, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, क्यों डील बढ़ती रही है? क्यों नहीं करवाते? पंजाब में भाई फेडरल सिस्टम है। पंजाब अगर हमारी नहर नहीं खुलने देगा तो हरियाणा को ये चाहिए कि हम सारे रास्ते बंद कर दें, देश ही टूटने का काम हो जाएगा। कोई बिजली का रास्ता रोक देगा, कोई पानी का रास्ता रोक देगा, कोई सड़क का रास्ता रोकेगा, फिर देश फेडरल कैसे रहेगा? तो इसमें संविधान में फेडरल है। हरियाणा गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड रहना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का ढीला स्टैंड रहा जो इतना डिले हुआ है। इन दोनों ने बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए था, नेगोशिएट हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के किस बात की करेंगे? क्या करना चाहिए? खुदवाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, तुरंत केंद्र सरकार के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने को छोड़ रखी है, तो खुदवानी चाहिए। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें एकजुटता दिखाई है कि हम SYL नहीं बनने देंगे। क्या हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों ने इकट्ठा होने की बात की? बिल्कुल उस दिन मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूँ, SYL के लिए कोई भी ये हरियाणा सरकार स्टैंड लेगी तो उसका हम साथ देंगे, जो भी स्टैंड लेंगे। नहीं, हम किसी हिस्सा नहीं ले रहे। पंजाब हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। ये तो 9 साल हो गए इनको, जो हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने, BML हांसी बुटाना भाखड़ा मेन लाइन से, वो ये था कि हमारे हिस्से का पानी इधर से आ जाएगा इतने। उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है पंजाब ने, उसको वेकेट नहीं करा सके 9 साल तक। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने का वक्त क्यों नहीं ले रहे? क्या लग रहा है? तो उनसे पूछो, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को मिलेंगे हम। प्रधानमंत्री जी मेरे उस टाइम गृह मंत्री आए थे, और उनके हम जब बात हुई मैंने आपको बताई। क्या वर्तमान सरकार तो नहीं चाहती कि SYL का पानी हरियाणा को मिले? डील डॉल है, जिम्मेवारी तो बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उनके ऊपर छोड़ रखा, उनकी जिम्मेवारी थी। पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो SYL खुद शुरू हुए, इंदिरा गांधी कपूरी में कस्सी से लेके खुद उसका शुरुआत करके आई थी। राजीव और लोंगवाल समझौता इस बात पे हुआ था। अब क्यों नहीं करते? तो सर कोई इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग करते हैं? हरियाणा सरकार सेशन बुलाए और इस पर कोई फैसला ले। पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें कोई अपना स्टैंड क्लियर करें। हम तो जो भी ये फैसला लेंगे उसमें डट के साथ देंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हित के लिए हर कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। जब आप लोग जो है ऑपोजिशन में होते हुए भी स्टैंड ले रहे हैं, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं ले पा रही स्टैंड? क्या पूछो उनसे, आप पूछो, नहीं, क्या वजह क्या आप पूछो। स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर पा रहे, क्षमता नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इसको मैं कई बार कह चुका हूँ, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है।
इवेंट करेंगे, इवेंट में मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट है। हैपनिंग इन हरियाणा कर दिया, 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, गुड़गांव में किया था। आज क्या हुआ? अरे ये खरखौदा में जो ये मारुति का वो कह रहे हैं, ये आज से 9 साल डिले कर दिया। मैं जापान गया था जब ओ सुजुकी से ये बात हुई थी कि 3 हम IMT लगा रहे हैं, मानेसर और आपका रोहतक और खरखौदा। उन्होंने उस टाइम वादा किया था हम तीनों जगह करेंगे, आगे परसों नहीं करा। 9 साल हो गए, अब कह रहे हैं वहाँ लगाएंगे प्लांट। इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, आज जो देश प्रति व्यक्ति आया, प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में, आज कौन से नंबर पर है? अब तो ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग है, करना कुछ नहीं, पोर्टल चलाना है, और पोर्टल भी ऐसा चलान जो लोगों को परेशानी करे। प्रमाणित परेशानी पहचान पत्र क्या है? प्रमाणित परेशानी पत्र है। इसी प्रकार से जब किसान को बीमा कराना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, किसान को मुआवजा लेना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, किसान को अपना अनाज बेचना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, कभी सर्वर नहीं चलता। ये है बेचारे लाइन में खड़े। प्रॉपर्टी ID का देख लो आप। ये तो जैसे हमने, मैं खिलाफ नहीं हूँ डिजिटल के लिए, डिजिटल हमने शुरू किया। हमने किस चीज़ में किया? जहाँ लाइन लगती थी लोगों की, बिजली का बिल देने में लाइन लगती थी, हमने ऑनलाइन कर दिया बिजली का बिल। लेकिन प्रॉपर्टी ID की लेके तो इन्होंने लाइन लगवा दी। लाइन आप स्वयं देख रहे हैं, जाके देखे बेचारे किसी का दुकानदार को किराएदार, किराएदार को दुकानदार मानते हो, वो उसमें लाइन में ही खड़े रहते हैं। इस प्रकार से है। इसी प्रकार जो है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो केवल जो है वो कंपनियों के मुनाफे का काम आया है। पिछले इस साल में 7 साल में 57,000 करोड़ कंपनियों ने मुनाफा कमाया है। हरियाणा में आप देखो 704 करोड़, ये कौन सी कंपनी, उसने प्रीमियम लिया और मुआवजा कितना दिया? 7 करोड़। ये परिस्थिति है। नहर को 8 दिया, इतना आसान लग रहा है कि अब पॉसिबल है? क्यों नहीं है? वो इलीगल है। कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। ये तो फिर देश चल ही नहीं सकेगा। जब वो ऑर्डर फाइनलिटी कर चुका है तो फिर देश चल ही नहीं सकता भाई। फिर तो कोई कर देगा, फिर तो पंजाब वाले कश्मीर में जाना बंद कर देंगे, कोई उनका रास्ता बंद कर देगा। ऐसे थोड़ी चलता है। जब ये किया, जब ये फैसला हुआ कि नहर आटने का काम का सरकार का फैसला हुआ, उस टाइम कौन था सरकार में? किसकी सरकार थी? कौन उसका सहयोगी था? बादल का सहयोगी बीजेपी था। बीजेपी से उसमें सरकार चल रही थी। उस टाइम क्यों नहीं बोले? हालांकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, स्टे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर इज विल देयर इज वे। विल पावर लग रही है गवर्नमेंट होती तो कुछ ना कुछ होता ही। जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बता रहा हूँ मैं, ये तो इतनी मतलब ख़ास तौर पे हरियाणा में तो मैं अजीब है। ये HPSC का देख लो, हरियाणा पब्लिक कमीशन का है। 100 पोस्ट इन्होंने अनाउंस की, HCS की। 100 की बजाय हुए 100 पोस्ट हैं, तो 300 आदमी बच्चों को बुलाना चाहिए था इंटरव्यू पे। कुल 61 बुलाए हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? जिसमें 45% तो एक ही सीरीज से पास हुए हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये बहुत भारी धांधलेबाजी है। और 61 बुलाया तो इसका मतलब हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको वंचित किया जा रहा है अच्छी नौकरी के लिए। तो ये तो HPSC तो तुरंत डिसॉल्व कर देना चाहिए और इसकी पूरी CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या मामला है? मतलब हर बारी करते हैं भर्ती, कभी पेपर लीक, कभी इस किस्म का करके बस अटकाए हुआ है। जो खेल पॉलिसी की बात की आप, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लेयर्स हैं जिनको एक कैटेगरी की नौकरी मिलनी चाहिए थी, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इसको रिस्टोर किया जाएगा? हाँ, हमारी तो नीति थी है, पद पाओ। हाँ बिल्कुल इस दरमियान बिल्कुल।
देंगे आते ही। और मैंने जैसे कहा, गोल्ड मेडल को 5 करोड़ और सिल्वर को 3 और ब्रॉन्ज को 2 करोड़ देंगे और उनको क्लास 1 की नौकरियां देंगे। जिस हिसाब से गोल्ड मेडल है, जिसको जिस कैटेगरी का जो हम पहले भी देते रहे। क्या जो इस सरकार के दौरान जो नौकरियां मिली और आप उनको मानते हैं कि वो एंटाइटल और ऊंची कहाँ नौकरियां मिली? जो भी कहाँ मिली? मैं पूछ रहा हूँ जो भी। भाई आप सवाल पूछ रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मिली, मेरे को बताओ। इन्होंने ये कर रखा है क्लास 3 में नौकरियां दी, इस तरह वो की भी चीजें लटके जो- पड़े हैं, वो भी लटके पड़े हैं, आपको पता ही नहीं। लटके पड़े हैं पूरा ज्ञान मुझका आप लोग। इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है। जब तो ये है नॉन परफॉर्मिंग सरकार, जब तो कह रहा हूँ मैं, नॉन कर्जा बढ़ाने का काम आता है। 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा कर दिया। भाई एक ये बताएं, 1 यूनिट पावर की बढ़ाई कहीं जनरेशन की 800 मेगावाट का यमुनानगर थर्मल प्लांट लिए में हमारे टाइम से नया एक और बनना है, प्लांट बनना है। 9.5 साल हो गए, अब तक यही फैसला नहीं। कभी कहते हैं यमुनानगर बनाएंगे, कभी कहते हैं वहाँ कोल हेड पे बनाएंगे, अब तक नहीं। अब तक तो बन के कई बार बिजली देने शुरू करते। जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम पावर सरप्लस स्टेट थी। अब पावर की डिमांड तो बढ़ गई, जनरेशन की बनाई नहीं। 1 इंच कहीं रेलवे लाइन बनाई हो इनने, 1 इंच कहीं मेट्रो बढ़ाई हो। जितने नेशनल हाईवे हैं जो बहुत सारे अब तैयार हो रहे हैं, सब 90% नेशनल हाईवे हमारे समय के, उस टाइम की, मतलब ट्री कटिंग से लेके लैंड एक्विजिशन से लेके हमारे टाइम पे काम हुआ 90%। सर बीजेपी और जेजेपी सरकार को 4 साल होने को है। मुख्यमंत्री का बयान आया कि जो पार्टियों का गठबंधन हुआ था वो गठबंधन पार्टियों का नहीं था, मजबूरी का गठबंधन था और ये हमारा गठबंधन सही चला। ये 4 साल के बाद उनको पता लगा। मैंने पहले दिन कहा था ये गठबंधन नीतिगत आधारित नहीं है, ये तो स्वार्थ का है। जब तो प्रदेश की हालत हो गई, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, जनहित का कोई फैसला नहीं ले पा रही। सरकार चलाने का बोला था, सरकार चलाने के लिए गठबंधन था, पार्टी पर नहीं था। इन्हें कहा फ्लोर का है, फ्लोर का है, तो ये तो पहले दिन से पता था ना इनको। सरकार कहाँ चल रही है फिर? या सरकार चलाने तो सरकार चलाते। मैं कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, कोई अचीवमेंट एक बता सकते हो कि भाई ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमने पावर जनरेशन कर दिया, ये हमने एकदम कोई बड़े इंस्टीट्यूट ले आए। बल्कि जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आया, प्रति निवेश में 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, मतलब गुजरात से भी आगे थे, और कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज क्या परिस्थिति है? आज ये मेरी नहीं है, ये तो ये अपना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में हरियाणा है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। सर एक नशे को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, उन्होंने ड्रग्स की बात करी इस तरह से, और उसमें कहा कि शराब को जो बंद करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शराब प्रदेश में बंद करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। किसने कहा शराब बंद करो? लेकिन ये ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग के ऊपर हो, बाकी एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज करो, उसको इम्प्लीमेंट ठीक करो, उसका ठीक ढंग से उसका वो हो। ये तो मुख्यमंत्री से पूछना नहीं है भाई, वो साइकिल चलाते 10,000 करोड़ रुपए हैं? कमा लिए थे। शराब से 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए, प्रदेश का बजट बढ़ाया राजस्व में। तो शराब की कीमत बढ़ गई तो उसका बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया, रुपए की क्या कीमत होगी? जब 6,000 करोड़ कमाते थे, उसकी आज क्या कीमत है? उसकी तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। उपलब्धि एक भी मेरे जिसको मैं कह सकूँ, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, कोई अच्छा काम करते हैं ना मैं प्रशंसा करता हूँ। एक भी ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की जिसको मैं कह सकूँ भाई ठीक है, कि नौकरी देने में लगाओ, विकास में लगाओ। अब मैं तो आप घूमता रहता हूँ, सड़कें जो बनी थी सब टूटी पड़ी हैं, हम अपने यहाँ से रोटी चला। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में रैली किए थे, वो कह रहे हैं कि पार्टी से अलग हट के है जी? पार्टी से हट के हमने वो किया है सम्मेलन। क्या किया है? पार्टी से हट के जो कह रहे हैं कि अगर मेरी अगर बीजेपी